देखिए बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री में आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, आवर्त पर आधारित धात्विक एवं अधात्विक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो पहले हम ये जान लें कि धात्विक और अधात्विक गुण होता क्या है। और जब हम धात्विक अधात्विक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद तत्वों के धात्विक एवं अधात्विक गुण कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको कहते हैं धात्विक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको कहते हैं अधात्विक। यानी कि धनायन बनाने वाले जो तत्व होते हैं उसको धात्विक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको अधात्विक, यानी कि ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उसको हम बोलेंगे अधात्विक। तो अब हमको ये देखना है कि अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब देखिए बच्चों कि अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके आधार पर हम बता सकेंगे किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण बढ़ता है या घटता है, अधात्विक गुण घटता है या बढ़ता है। और आप ये भी जान लीजिए कि धात्विक का विपरीत क्या है, अधात्विक। इसका मतलब कि अगर धात्विक गुण बढ़ेगा तो इसका मतलब अधात्विक गुण घटेगा, अगर धात्विक गुण घटेगा तो अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभी अभी हमने चर्चा की है कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको बोलते हैं धात्विक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको बोलते हैं अधात्विक, यानी कि नॉन मेटैलिक। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रख रहे हैं उसको कहेंगे धात्विक या मेटैलिक। तो हम पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में ये बताए थे आपको कि अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या लगातार क्या होती है, घटती चली जाती है। अगर परमाणु त्रिज्या घटती चली जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जा रही है, और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि परमाणु त्रिज्या छोटी होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षण की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है, सबसे कम। यानी कि जो ये परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने प्रवृत्ति अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के बाद जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूर होते हैं। जब नाभिक से दूर होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग पाएंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर।
इसमें जो नाभिकीय आकर्षण बल होगा वो कम होगा, क्योंकि दूरी क्या है, अधिक है। हम जानते हैं कि आकर्षण बल दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी तरह यहाँ देखेंगे एकदम सबसे दाहिनी तरफ जब जाएंगे यहाँ पर, तो ये देखेंगे जो त्रिज्या है यहाँ नाभिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज। तो इसमें देखेंगे कि जो नाभिकीय आकर्षण है वो ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, कम है। जब नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा है तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है। तो कहने का मतलब कि परमाणु त्रिज्या जब छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी, और जब परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी। अभी अभी हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, त्यागते हैं, उसमें धात्विक गुण होता है। जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इसका मतलब कि उसमें धात्विक गुण ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कठिनाई से त्यागते हैं, मुश्किल से त्यागते हैं, तो इसका मतलब कि उसमें धात्विक गुण क्या है, कम है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बाईं तरफ वाला जो परमाणु है आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग पा रहा है, और ये कठिनाई से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्योंकि इस पे नाभिकीय आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होने की वजह से उसमें धात्विक गुण क्या है, घटता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो रही है, उसकी वजह से धात्विक गुण क्या है, घट रहा है। इसका मतलब आधात्विक गुण उसमें क्या है, बढ़ रहा है। ठीक धात्विक का उल्टा आधात्विक होता है, इसलिए एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर धात्विक गुण घट रहा है तो इसका मतलब आधात्विक गुण क्या है, बढ़ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता जाता है और आधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है। बस आप ये जानिए कि अगर धनायन बनाने की क्षमता घटती जा रही है तो इसका मतलब धात्विक गुण घटता जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब कि आधात्विक गुण उसका बढ़ता जा रहा है। यहाँ बच्चों देखिए लिखा भी गया है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण धीरे धीरे घटता है। जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे आवर्त में, धात्विक गुण धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धीरे धीरे घटती जा रही है। एवं आधात्विक गुण बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जा रही है, इसका मतलब कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए आधात्विक गुण उसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती। जब बाएं से दाएं चलेंगे तो धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी, जिसकी वजह से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त नहीं हो पाएंगे, यानी कि परमाणु से अलग नहीं हो पाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जा रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक होती जाए। इसलिए कहा गया अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती जाती है। अब बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक गुण धीरे धीरे घटता जाता है और आधात्विक गुण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों हम अगले गुण पे चर्चा करेंगे, धन विद्युती एवं ऋण विद्युती गुण, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये हम देखेंगे कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद धन विद्युती
और ऋण विद्युतीय गुण कैसे प्रभावित होता है, कैसे परिवर्तित होता है। अब देखिए बच्चों, विद्युतीय शब्द जो आया है, विद्युत शब्द आया है, ये आवेश से संबंधित होता है। आवेश से संबंधित है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश। धनावेश के कारण भी वैद्युत गुण आता है और ऋणावेश के कारण भी वैद्युतीय गुण आता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, अगर उसमें धनावेश बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है तो इसका मतलब कि धन विद्युतीय गुण उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है तो इसका मतलब कि वह ऋणायन बनाने की क्षमता ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से उस पर ऋणावेश ज़्यादा हो। अगर ऋणावेश बनाने की क्षमता ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उसमें ऋण विद्युतीय गुण क्या है, ज़्यादा है। अब इसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद क्या धनायन बनाने की क्षमता बढ़ रही है या ऋणायन बनाने की क्षमता बढ़ रही है, या धनायन बनाने की क्षमता घट रही है या ऋणायन बनाने की क्षमता बढ़ रही है। उसके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद धन विद्युतीय गुण या ऋण विद्युतीय गुण कैसे, उसके आधार पर हमें समझ पाएंगे कि धन विद्युतीय एवं ऋण विद्युतीय गुण कैसे प्रभावित होते हैं अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते। अभी हमने बताया कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, लगातार छोटी होती चली जाती हैं। अगर लगातार छोटी होती चली जाती हैं तो इसका मतलब कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन परमाणु से इतनी आसानी से अलग नहीं हो पाएगा, यानी कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग पाएगा। तो अगर परमाणु त्रिज्या छोटी है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है। अगर परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी तभी तो धनायन बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है तो इसका मतलब धनायन बहुत आसानी से नहीं बन पाएगा। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर धन विद्युतीय गुण क्या होगा, घटता जाएगा, और ठीक उसके विपरीत कह सकते हैं कि ऋणायन बनाने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ऋण विद्युतीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद तत्वों के धन विद्युतीय गुण बढ़ते जाते हैं और ऋण विद्युतीय गुण क्या होते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने के बाद धन विद्युतीय गुण घटते जाते हैं और ऋण विद्युतीय गुण क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम अगले गुण को अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।